हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 50 जी के क्वेश्चन। जी हाँ, ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है। चाहे हम बात करें एसएससी सीजीएल की, एसएससी सीएचएसएल की, चाहे रेलवे की बात करें जिसमें एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, लोको पायलट हो गया, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस हो गया, एमपी पुलिस, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन एग्ज़ाम में इंडिया जीके एंड वर्ल्ड जीके का रोल रहता है। और मेरा जो ये सेशन है वो मोस्टली इंडिया जीके एंड वर्ल्ड जीके का बेस पे ही है। तो याद रखें, इंडिया जीके एंड वर्ल्ड जीके का इसमें रोल है तो वो सारा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, एक और बात, ये पार्ट 12 है। इससे पहले तो 11 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक इस द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन पे आपको दिख रही होगी, तो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट जरूर करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। अब तक हमने 11 पार्ट में डेली बेस पे 50 क्वेश्चन किए हैं। सो बढ़ते हैं सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है कि मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है, यानी मत्स्य पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है। याद है, सातवाहन वंश। नेक्स्ट है, ये बता दूं, सातवाहन वंश दक्षिण का वंश है, दक्षिण में राज करता था। ऋग्वैदिक काल में किस नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। तो अस्किनी या अस्किनी के नाम से जाना जाता है चिनाब नदी को, यानी ये भी पूछा जा सकता है चिनाब नदी का प्राचीन नाम, तो याद रखना अस्किनी। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो यानी वो थी सुचेता कृपलानी। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई भारत की मुख्यमंत्री मतलब पागल हो गए क्या। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है। वो क्वेश्चन ये है कि भारत की जो प्रथम महिला है वो किसी भी राज्य की प्रथम महिला, यानी कंप्लीट जितने भी भारत में राज्य है उनमें से जो पहली मुख्यमंत्री महिला बनी थी वो कौन थी। तो सुचेता कृपलानी थी। अब ये पूछा था कौन से राज्य की बनी थी, तो याद रखना यूपी की बनी थी। किसकी बनी थी? यूपी की। आगे होगा समझ में, आई होप। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो याद रखना गंगा डॉल्फिन। इसको कब मान्यता मिली? 2009 में। नेक्स्ट है, पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है। अगर आपने इसरो के बारे में सुना होगा, अगर जो लॉन्च पैड होते हैं अगर ऐसा कुछ सुना होगा तो याद रखना पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी आपने सुना होगा। इसको शॉर्ट में कहते हैं पीएसएलवी, राइट। नेक्स्ट है, यूरोपीय देश इटली की राजधानी का क्या नाम है। तो इटली की राजधानी पूछ रहा है, वैसे ही रोम है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीपीएस का पूरा नाम क्या था। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, राइट। जो आप ज़्यादा बार बार यूज़ करते हो जीपीएस, उसी की जो फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, चेन्नई का प्राचीन नाम। तो चेन्नई को हम पहले क्या कहते थे? मद्रास। नेक्स्ट है, भारत का अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो वो बसा है साबरमती नदी, राइट। नेक्स्ट है, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है। तो वो जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। नेक्स्ट, इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का प्रथम देश नीदरलैंड। याद रखना, नीदरलैंड ने समलैंगिक विवाह को भी मान्यता दी थी सर्वप्रथम विश्व के इतिहास में। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी। बेसिकली पूछ रहा, भारत का एक राज्य राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा, उसमें जिलों की संख्या 33 है। कितने? 33। नेक्स्ट है, सुशील कुमार का संबंध किस खेल से। तो वो है कुश्ती से। नेक्स्ट है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो याद रखना, इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट है। भारत का हॉकी, पाकिस्तान का हॉकी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट है, 10 कुमार चरितम नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो वो थे महाकवि दंडी, राइट। नेक्स्ट है, थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या था। तो जो थाईलैंड था वो आज का नाम है। थाईलैंड का जो प्राचीन नाम था वो था श्याम, है ना। श्याम वो वाला नहीं, ये श्याम एग्जैक्ट यही श्याम है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। वो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो अरब प्रायद्वीप है ना। नेक्स्ट है, चीन गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो चीन गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति तो वो थे डॉक्टर sun यat-sen। इन्हें ही कहा जाता है चीन का राष्ट्रपति, याद रखें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो याद रखना, 12वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान की, उसमें नगर पालिका का प्रावधान है। नेक्स्ट है, गोवा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो मैं बता दूं, गोवा का उच्च न्यायालय गोवा में नहीं होकर वो मुंबई में है। यानी जो गोवा का जो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आता है वो मुंबई के हाईकोर्ट से आता है, राइट। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जो विरासत पशु है वो है हाथी, राइट। नेक्स्ट है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखना, देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा। याद रखना, उत्तरी अमेरिका। पहले पे कौन है? एशिया। दूसरे पे कौन है? अफ्रीका। तीसरे पे उत्तरी अमेरिका।
नेक्स्ट है पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका, जो कि जापान में है, राइट। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिहांग। अगर मैं कहूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना इसका हो जाएगा जमुना, राइट। नेक्स्ट है भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। कोयला का पूछे तो याद रखना झारखंड, चांदी का पूछे तो हो जाएगा राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, या कई बार अखिल भारतीय ना आकर वो केवल मुस्लिम लीग ही देता जा। 99% मैंने ये देखा है एग्जामिनर की कि भाई वो हमेशा मुस्लिम लीग ही देता है। तो याद रखना आगा खां के नेतृत्व में हुई थी, 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। अगर सन याद रह रहा तो बहुत बढ़िया, डेट याद हो रही तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 99% चांस ही रहते हैं, अब तक जितने एग्जाम हुए सब में सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, ना कि डेट। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास। अभी पीछे क्वेश्चन आया था कि देशबंधु नाम से किसे जाना जाता है, याद रखना चित्तरंजन दास, है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है दीनपन्ना नामक नगर की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी हुमायूं ने, यानी इनका पूरा नाम पूछा जा सकता है तो याद रखना नसीरुद्दीन हुमायूं। नेक्स्ट है सिख धर्म के तीसरे गुरु कौन हुए थे, गुरु अमरदास। प्रथम कौन हुए थे, वो थे गुरु नानक। 10वें व अंतिम कौन हुए थे, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, यानी किस देश से लिया गया प्रस्तावना की जो भाषा है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, याद रखना। नेक्स्ट है भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है, याद रखना इसका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल कितने रहा है, 13 दिन का, मात्र 13 दिन का। और सबसे सर्वाधिक किसका है, याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है भारत की जो संसद है किससे मिलकर बनती है, याद रखना लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों होते हैं जब उसे संसद कहते हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो पश्चिम बंगाल लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था, तो वो था रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर, दोनों ही एक है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद रखना एडीबी। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। ये बता दूं मनीला फिलीपींस की राजधानी भी है ना। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था, याद रखना 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। नेक्स्ट इंडिया गेट कहाँ स्थित है, आप सबको पता है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है तोता हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना था अमीर खुसरो को। रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक, तो गोदान, रंगभूमि, ये सारी पुस्तकें मुंशी प्रेमचंद की है। नेक्स्ट स्टिक नामक शब्द का संबंध किस खेल से है, तो याद स्टिक आप सबको पता होना चाहिए, हॉकी है ना। बैट होता तो क्रिकेट हो जाता। नेक्स्ट है सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा, तो वो है चाइना, यानी सिविल सेवा की जो प्रतियोगिता शुरू की थी वो चीन ने की थी सर्वप्रथम। विश्व में सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, जिब्राल्टर। सर्वाधिक, अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि सबसे लंबी सीमा बनाने वाला, तो याद रखना वो है कनाडा, और सर्वाधिक देशों के साथ वो है चाइना। नेक्स्ट है ब्रिटेन के संसद को क्या कहते हैं, तो याद रखना ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, भारत के संसद को संसद कहते हैं, अफगानिस्तान के संसद को शोरा कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व गुप्तचर संस्था मोसाद किस देश की है, याद रखना इजराइल की है, बहुत फेमस है मोसाद, याद रखना। बहुत ही एक तरह से इनके जो मिशन होते हैं, मैं बता दूं आपको कि जब ये किसी के पीछे पड़ती है, जो मोसाद की हमने बात की थी, जब एक बार किसी के पीछे पड़ती है तो इनके मिशन बहुत लंबे चलते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, है ना। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन कब हुआ था, वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 4 बाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के काल में शुरू हुई थी, वो हुई थी अकबर के काल में। राजा राम मोहन राय के राजा की उपाधि किसने दी थी, वो तो अकबर द्वितीय ने दी थी, याद रखना। ये राजा कहा जाता है, ये उपाधि है बेसिकली, है ना। राम मोहन राय इनका जो नाम है। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो वो हुई थी 1210 में इनकी मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी पूछा जा सकता है, याद रखना चौगान खेल रहे थे। चौगान क्या होता है, पोलो आपने नाम सुना होगा, है ना। इस पोलो खेल के एक फैक्ट याद रखें कि भारत से इसकी शुरुआत हुई है, जैसे कि शतरंज हो गया, सांप सीढ़ी हो गया ना, ये सारे जो खेल है वो भारत से ही उद्भव हुए हैं। इनका जो एक तरह से इनका जो ओरिजिन है वो भारत से है। सो आई होप आपको बहुत सारे नए फैक्ट मिले होंगे, एंड हमने इसमें टॉप 50 की बात की है। आने वाली वीडियो में हम और टॉप 50 की बात करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप
आपने बहुत सारे क्वेश्चन पहले पढ़े होंगे, उनमें से बहुत सारे नए भी मिले होंगे। सो जय हिंद, जय भारत।